हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आई एम हरिचंद सर। आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है जो 5 या 6 नंबर का होता है। तो देखिए, जैसे कि आपका प्रश्नावली 1.3 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसी को सिद्ध करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में आए, फटाफट इसे लगाइए, 6 नंबर पाइए, किसी को मत बताइए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू, पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए, कुछ पल के लिए हम लोग इसे मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। इसे हम मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कुछ पल के लिए हम लोग इसे कल्पना करते हैं, ठीक ना। उसके बाद जब हम इसे मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, √5 = p/q। जी हाँ, आपने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिखिए, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। इतना मान लेने के बाद जब इसको हम लोग इतना मान लिए, अब इसके बाद बोलते हैं हम लोग जहां p/q पूर्णांक है। एक बात और केयर करना है, q हमेशा बड़ा होना चाहिए 1 से, ठीक ना। और p तथा q में कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए, ठीक, जहाँ p/q एक पूर्णांक है, q बड़ा है 1 से, p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग करते हैं क्या, ये जो √5 = p/q जो है, दोनों तरफ वर्ग इसका हम लोग वर्ग करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब वर्ग करेंगे तो होगा क्या कि ये अंडर जो है ना, ये √5 जो है ऐसे करेंगे और इसको p²/q² हो जाएगा, ठीक। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5 = p²/q²? हाँ, लिख सकते हैं। या इसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो इसमें का एक जो है ना, इसको अपन एक मान लीजिए, इसमें का q जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो एक q किधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5q, ये हो जाएगा p²/q। इसमें का एक जिंदा रहा, एक इधर चला गया है, ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि 5q का पूर्णांक है, 5 ये q का पूर्णांक है, लेकिन p²/q में कोई ये जो बात आपने माना था ना, कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। इस बात को आपको नोट कर लेना है कि p²/q में कोई गुणनखंड नहीं है। अतः p²/q नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं है 5q। जो इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मानिए, और इसको आपने जो माना है ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये समीकरण यहाँ से आता है 1 है, ठीक ना। जो
परिणाम, ये इसको बोल रहा है, इसको, जो परिणाम दो के विपरीत, जो परिणाम दो के विपरीत है, इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना, अर्थात जो हम लोगों ने माना है वो बातें सही नहीं है, हमारी कल्पना असत्य है। अर्थात हम लोगों ने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, अर्थात हमारा मानना ये गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना क्या है, गलत है। तो इससे सिद्ध होता क्या है कि अतः √5 क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हम लोगों ने माना कि सिद्ध कीजिए कि, पहले क्वेश्चन दिया था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोगों ने माना कि चलिए मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग कुछ पल के लिए कल्पना कर लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब ये होता है P/Q के रूप में लिखना। तो हम लोगों ने √5 = P/Q लिखा और बोला कि एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोगों ने माना कि जहाँ PQ एक पूर्णांक है, ठीक ना, जहाँ PQ एक पूर्णांक है, ठीक। उसके बाद बोला है कि Q बड़ा है 1 से, Q बड़ा होना चाहिए 1 से। उसके बाद बोला है P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद फिर हमने बोला है कि √5 = P/Q लिख करके बोला है दोनों तरफ बर करने पर, देखिए हमने बर किया है, दोनों तरफ बर किया है, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा P² / Q²। इक्वेशन हम लोगों ने पहला मान लिया है इसको। उसके बाद में जब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन जब हमने इस बर किया है तो √ हट जाता है, फिर सेम कंडीशन लिखा है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 5 को 5 लिखा है, आइए P² है, आइए Q² को हम लोग Q × Q लिख सकते हैं। इसमें से एक Q के क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ट्रांसफर कर दिया इधर, आ गया। देखिए 5Q = P² है। बोला चूंकि 5Q का पूर्णांक है, ये 5 जो है ना, ये Q का पूर्णांक है, लेकिन P²/Q में कोई गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर बोला है अतः P²/Q ≠ 5Q, जो परिणाम यानी कि समीकरण 2 के विपरीत है, इसका उल्टा है। बोला है इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना या हमारा मानना असत्य है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।